Hello bachcho and welcome back to my channel, that's Concept Improver. Today in this video we are going to continue with class 10 history chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. And ये जो है 11th पार्ट है इस चैप्टर का. जो फर्स्ट 10 पार्ट थे वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से जाकर के वो वीडियोस देख सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो लास्ट वीडियो सेशन में हमने एक टॉपिक कंप्लीट करा जिसका नाम था विजुअलाइजिंग द नेशन. आज इस वीडियो के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. तो देखो, जो टर्म है नेशनलिज्म, इसका मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में. नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? पेट्रियोटिज्म. ठीक है, जो देशभक्ति की भावना होती है उसे हम कहते हैं क्या? नेशनलिज्म. अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर आवर ओन कंट्री इज टर्म्ड एज नेशनलिज्म. ठीक है, जो एक गर्व की फीलिंग, एक रिस्पेक्ट की जो फीलिंग होती है अपने देश के लिए, जो देशभक्ति की भावना होती है अपने देश के लिए, उसे हम कहते हैं क्या? नेशनलिज्म. अगर वही बात करें इम्पेरियलिज्म की, अब ये क्या होता है? ये नई टर्म है. अब ये क्या होता है? जब जो है हम अपनी कंट्री को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी कंट्री की पावर को एक्सपेंड करने के लिए मिलिट्री या फिर इस तरीके के मीन्स का यूज़ करें तो उसे हम कहते हैं क्या? इम्पेरियलिज्म. ठीक है, द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग द कंट्रीज पावर बाय यूज ऑफ मिलिट्री एंड अदर मीन्स, दिस इज टर्म्ड एज इम्पेरियलिज्म. देखो अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते 19th सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ? नेशनलिज्म जो है कन्वर्ट होने लगा था इम्पेरियलिज्म में. नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू इम्पेरियलिज्म. अब ये क्या था? जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था कि बहुत सारे नेशंस जो है फॉर्म हो चुके थे, बहुत सारी कंट्रीज जो है फॉर्म हो चुकी थी, जैसे कि जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, अब बहुत सारे जो नेशंस फॉर्म हुए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में ये डिस्कस कर लिया था. अब ये लोग क्या करते थे, ये कंट्रीज क्या करने लग गई? दूसरी कंट्रीज को टेक ओवर करने की इन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी. दूसरी कंट्री को टेक ओवर करने के लिए इन्होंने जो है प्लान तैयार करना शुरू कर दिया. अब क्या करते थे ये लोग पहले जो है प्लान तैयार करते थे, उसे एग्जीक्यूट करते थे. ये जो है ट्रेडर्स बन करके, ट्रैवलर्स बन करके जो है दूसरी कंट्रीज में जाते थे और वहाँ पे जो है फिर क्या करते थे? अटैक करते थे उन कंट्रीज पे और उनके एरिया को टेक ओवर करने की कोशिश करते थे और फिर क्या करते थे? उस एरिया को अपने अंडर ले आते थे. ठीक है, अपनी जो है कॉलोनीज जो है ये वहाँ पर बना लेते थे, सेटअप कर लेते थे, और जिसे हम कहते हैं क्या? इम्पेरियलिज्म. तो इससे हम कह सकते हैं, इससे हमें पता चल गया कि जो है नेशनलिज्म ने इम्पेरियलिज्म की शक्ल ले ली थी. नेशनलिज्म ने जो है इम्पेरियलिज्म का रूप ले लिया था. ठीक है, तो इससे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 19th सेंचुरी के खत्म होते होते जो है नेशनलिज्म किस तरीके से कन्वर्ट हुआ इम्पेरियलिज्म में. अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है. जो यूरोप था, इसके अंदर एक रीजन आता था जिसका नाम था बाल्कन रीजन. जो बाल्कन रीजन था, इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं. तो ये बाल्कन रीजन के बारे में क्या बता रखा है? जो ये बाल्कन रीजन है ये जो है बेस्ट ट्रेडिंग स्पॉट था. मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो है ये बेस्ट जगह थी, क्योंकि जो है बहुत सारे ओशनिक रूट से जो है ये कनेक्टेड था. इसीलिए जो ये एक्टिविटीज़ थी, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, काफ़ी आसान थी बाल्कन रीजन में. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा जो है एक रीजन था और जो है बहुत सारे लोगों की इसके ऊपर नज़र भी थी. इसके अलावा क्या दे रखा है? लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. जो ज़्यादातर पार्ट था बाल्कन रीजन का वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, ऑटोमन एम्पायर के जो है कंट्रोल में था. ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जो है ऑटोमन एम्पायर के ऊपर आपको 2 स्टार दिख रहे होंगे. स्टार्स का मतलब क्या है? ऑटोमन एम्पायर और बाल्कन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसे कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इससे पहले जो है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. देखो आज के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, जो बाल्कन रीजन था उनमें कौन सी जो है कंट्रीज आती थी. ये जो कंट्रीज जो है जिनसे मिलकर के जो है बाल्कन रीजन फॉर्म हुआ था, इन्हें हम जानते हैं, इन्हें हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर बाल्कन स्टेट्स के नाम से. ठीक है, तो कौन सी कंट्रीज थी जो बाल्कन रीजन के अंदर आती थी, या फिर बाल्कन रीजन जो है किन कंट्रीज से मिलकर के बना हुआ था कंप्लीट? तो पढ़ना शुरू करते हैं उनके बारे में. उनके नाम दिए हुए हैं इस पॉइंट के नीचे. बाल्कन कंप्राइज मॉडर्न डे के नाम से जो है ये टॉपिक है. मॉडर्न डे के हिसाब से मतलब आज के टाइम पे जो है किन नामों से जानते हैं हम बाल्कन रीजन के जो स्टेट्स हैं उनको. कौन सी कंट्रीज थी वो? रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोकेटिया, सोल्वीना, सेर्बिया, मॉन्टीग्रो. इसके अलावा लास्ट कंट्री कौन सी थी? बोस्निया हर्जिगोविया. अब ये सभी कंट्रीज जो थी इनसे मिलकर के बना हुआ था हमारा बाल्कन स्टेट. अब देखो हमने ये पढ़ लिया कि बाल्कन स्टेट के अंदर जो है कौन सी कंट्रीज जो हैं आती थी. ठीक है, बाल्कन जो रीजन था ये जो है किन स्टेट से, किन कंट्रीज से मिलकर के जो है बना हुआ था. अब देखो लास्ट पॉइंट पे आओ. इससे पहले वाला जो पॉइंट था उसको जो है उसके अंदर जो 2 स्टार थे, जो नोट था, उसे हम कंप्लीट कर लेते पहले. देखो हमने जैसे पढ़ा कि बाल्कन रीजन जो है ज़्यादातर किसके कंट्रोल में आता था? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था. ठीक है, अब देखो क्या नोट दिया हुआ है. जैसे जैसे जो है टाइम पास हुआ,
विद द टाइम बाल्कन स्टेट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, विद टाइम बाल्कन स्टेट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। जैसे जैसे जो है ईयर्स पास हुए, जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे इनको एक एक करके जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर जो था वो क्या हो गया, वीक होना शुरू हो गया था। ठीक है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का जो ये पार्ट था, बाल्कन रीजन जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, तो ये जो है उसके हाथ से चला गया, वो जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर होने शुरू हो गए थे बाल्कन स्टेट्स। इसके कारण से जो है ऑटोमन एम्पायर जो है वीक होना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, जो बाल्कन्स के अंडर ही लिखा हुआ है, द बाल्कन्स के अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जेलेसी बिटवीन दी बाल्कन स्टेट्स। अब जो ये बाल्कन स्टेट जो है अलग अलग हो चुके थे, इंडिपेंडेंट हो चुके थे, इन स्टेट्स के अंदर जो है आपस में जेलेसी होने लगी। जेलेसी होने लगी, किस तरीके की जेलेसी की बात हो रही है, जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे उनके अंदर एक जेलेसी की जो है भावना आने लगी। जेलेसी का मतलब क्या है, जैसे जो है इंडिपेंडेंट हो चुके थे ये बाल्कन स्टेट, तो इनके अंदर क्या है, लालच आ गया कि किस तरीके से जो है हम अपने स्टेट्स को जो है एक्सपेंड करें, किस तरीके से जो है दूसरी टेरिटरीज को, दूसरे स्टेट्स को जो है हम अपने अंडर लेके आए। ठीक है, अब ये जो है सभी स्टेट्स के अंदर ये दिमाग में ये बातें चल रही थी कि किस तरीके से जो है हम अपने स्टेट्स को एक्सपेंड करें, तो इसी कारण से जो है जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे इनके बीच में क्या हो गया, मन मुटाव होने लगी। ठीक है, तो यही जो है उथल पुथल होने लगी, जेलसी होने लगी, और ये जो है प्लानिंग जो ये करने लगे, जो षड्यंत्र जो है ये रचने लगे। इस कारण से क्या हुआ, इनके बीच के जो रिलेशन थे, जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे इनके रिलेशन जो थे बहुत ही खराब हो चुके थे, लड़ाइयाँ जो है होने लगी थी। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है आगे, बाल्कन बिकेम द एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बाल्कन जो है कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन बन चुका था, लड़ाइयाँ झगड़े जो है अभी ये जो है कॉमन बात हो चुकी थी बाल्कन रीजन में, क्योंकि जो है बाल्कन स्टेट्स के जो लोग थे इनके बीच में जेलसी आ चुकी थी। इसके अलावा जो है ये दूसरे स्टेट्स के एरिया को टेक ओवर करने के लिए जो है आपस में लड़ाइयाँ करने लगे थे। ठीक है, तो पहले से कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहे थे। अब देखो जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था, ये और भी ज़्यादा जो है ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कब हो गई ये कॉम्प्लिकेटेड, जब जो है यूरोपियन पावर्स जो है, यूरोपियन पावर्स का मतलब क्या है, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रियो हंगरी, ये जो कंट्रीज थी, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने जो है बाल्कन रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल करने का जब सोचा, बाल्कन रीजन को अपने अंडर लाने का जब सोचा, तब ये सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। ठीक है, बाल्कन रीजन को अपने अंडर लाने का इन्होंने क्यों सोचा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो बाल्कन रीजन था ये एक ट्रेडिंग स्पॉट था। ठीक है, जो ओशियन रूट थी इनसे जो है घिरा हुआ था। इसके अलावा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो एक्टिविटी थी वो आसानी से जो है हो सकती थी, और ट्रेडिंग जो एक्टिविटी थी वो इंक्रीज की जा सकती थी, वो जो है लार्ज अमाउंट में की जा सकती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसीलिए रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रियो हंगरी की जो है नज़र थी किस पे, बाल्कन रीजन पे। तो पहले से ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पहले से जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसके बीच में, बाल्कन स्टेट्स के बीच में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसके बाद जो है सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जब ये जो है ये यूरोपियन पावर्स जो है इस लड़ाई के बीच में आ गए, इस सीन के अंदर जो है उनका आगमन हुआ। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है, पावर्स लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी जम्प्ड इनटू द सीन। ठीक है, जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, जो यूरोपियन पावर्स थी, वो जो है इस सीन में, वो जो है ये पूरा जो सीन चल रहा था इसके अंदर उनका आगमन जब हुआ, तब जो है मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो इस छोटी मोटी लड़ाई ने, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पहले से, इसने रूप ले लिया वर्ल्ड वॉर 1 का। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई थी। अब देखो इसके बाद में लास्ट में जाके क्या हुआ था, एंटी इम्प्लिसिट मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया, जिसे हम कहते हैं एंटी इंपीरियल मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था हर जगह पे। अब इसका मोटिव क्या था, दिस मूवमेंट इंस्पायर्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। अब इस मूवमेंट ने क्या किया, लोगों के अंदर एक जो है चाहत इंक्रीज करी, लोगों के अंदर जो है एक ख्वाहिश इंक्रीज करी, कि उन्होंने जो है सारी कंट्रीज जो है चाहने लगी कि हम भी जो है इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ठीक है, सभी लोग जो है मिल करके यूनिटी उनके अंदर आई, और उन लोगों ने क्या कोशिश करी कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंस लेकर के रहेंगे। ठीक है, दिस मूवमेंट लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ मैनी कंट्रीज। जो ये मूवमेंट था, ये जो है रिजल्ट बन के आया, बहुत सारी कंट्रीज को जो है इस मूवमेंट के कारण जो है इंडिपेंडेंस मिली। उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, और जिसका रिजल्ट बन के क्या आया, इंडिपेंडेंस उनको जो है रिजल्ट के तौर पे मिली। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं इस टॉपिक को हमारे नोट्स के थ्रू, तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो हमारे नोट्स में जो है इस टॉपिक के बारे में क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी द नेशनलिज्म बिकेम अ नैरो क्रीड विद द लिमिटेड एंड्स। Ill tolerance Balkans became the sense of big powers, rivalry nationalism aligned with the imperialism caused the World War I। ठीक है, जैसे जैसे जो है 19th सेंचुरी का एंड आया, जैसे जैसे जो है 19th सेंचुरी जो है अपने लास्ट क्वार्टर में पहुंच चुकी थी, वैसे वैसे जो है नेशनलिज्म ने शक्ल ले ली थी किसकी, इंपेरियलिज्म की। नेशनलिज्म जो है कन्वर्ट हो गया था किसमें, इंपेरियलिज्म में। और जो बाल्कन्स थे,
बाल्कन्स के जो लोग थे, बाल्कन स्टेट्स के जो लोग थे, इनके बीच में क्या हो गया था, इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है आ चुकी थी। और इसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा था, जब जो है यूरोपियन फोर्सेस आई थी इस जो है पूरे सीन के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है जब यूरोपियन फोर्सेस भी आ गई थी, उसके बाद जो है इस कॉन्फ्लिक्ट ने रूप ले लिया था किसका, वर्ल्ड वॉर 1 का। अब देखो आगे आओ, देखो बाल्कन्स के बारे में क्या दिया हुआ है। इट वॉज द रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये जो बाल्कन रीजन था, ये जो है इसके अंदर जो है बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिली। और जो ये रीजन था, ज्योग्राफिकल रीजन जो ये था, ये बहुत ही अच्छा स्पॉट था ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा जो है इसका ज़्यादातर पार्ट किसके अंदर आता था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। अब देखो इसके अलावा क्या पॉइंट दे रखा है इसके बारे में, बाल्कन के बारे में। द बाल्कन कंप्राइज मॉडर्न डे के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से जो है कौन सी कंट्रीज से मिलकर के जो है बना हुआ है बाल्कन रीजन। ठीक है, तो कौन सी कंट्रीज से मिलकर के बना हुआ है, इनके नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनमें से कुछ हैं रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया। इस तरीके की जो कंट्रीज थी, इन सब से मिलकर के बना हुआ था हमारा बाल्कन रीजन। अब देखो इसके अलावा क्या दे रखा है बाल्कन रीजन के बारे में। द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। ये आइडिया था रोमांटिक नेशनलिज्म का। इसका मतलब क्या है, जो बाल्कन स्टेट थे, जब इन्होंने जो है कोशिश करी थी अपने आप को एक्सपेंड करने की, जब इनके अंदर जो है ये लालच की भावना आ गई थी कि हम जो है अपने स्टेट को किस तरीके से एक्सपेंड करें और दूसरे स्टेट्स को जो है किस तरीके से उनको अपने अंडर लेके आएँ, उनके ऊपर जो है किस तरीके से राज करें, तो ये जो फीलिंग आ चुकी थी, इसने रूप ले लिया था एक एक्सप्लोजन का। ठीक है, इसके वजह से क्या हो गया था, जो वो रीजन था पूरा तहस नहस हो चुका था। किस एक्सप्लोजन की बात हुई है, जो वर्ल्ड वॉर 1 का जिसने रूप ले लिया था, जिस कॉन्फ्लिक्ट ने जो है बढ़ते बढ़ते जो है वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लिया था, उस एक्सप्लोजन की जो है बात हो रही है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच हॉप टू गेन द मोर टेरिटरीज एट एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो बाल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे से बहुत ही जेलस फील कर रहे थे। बाल्कन स्टेट्स जो थे, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, जो है ये बाल्कन रीजन जो है ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे ये सभी आते थे ज़्यादातर ऑटोमन एम्पायर के अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे जो है ईयर्स पास होते गए, एक एक करके जो है इन सभी स्टेट्स को जो है इंडिपेंडेंस मिल गई। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि अलग हो गए, जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे आपस में जो है अलग हो चुके थे, इंडिपेंडेंस इनको मिल चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, इन स्टेट्स के अंदर जो है लालच आ चुका था। एक तो पहले से ये जो है इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, एक दूसरे से जेलस होना शुरू कर दिया था। इनके मन में ये लालच आया था किस तरीके से जो है दूसरे स्टेट्स को भी जो है हम अपने अंडर लेके आए। ठीक है, अपने स्टेट्स को किस तरीके से जो है एक्सपेंड करें, दूसरी टेरिटरीज को किस तरीके से अपने अंडर लेके आए, ये भावना जो है बाल्कन स्टेट्स में आ चुकी थी। इसके अलावा क्या बात दे रखी है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूरोपियन पावर्स वर लुकिंग टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एरिया। जो यूरोपियन पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, इस तरीके की जो कंट्री थी, ये जो है किस फिराक में थी, ये जो है अपने एरिया को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही थी। मतलब ये जो है एक ऐसे मौके की तलाश में थी कि किस तरीके से जो है इनको एक मौका मिले और ये जो है बाल्कन के ऊपर अटैक करे और बाल्कन को जो है अपने अंडर कर ले। ठीक है, बाल्कन रीजन को जो है अपने अंडर कर ले, क्योंकि जो बाल्कन रीजन था वो बेस्ट ट्रेडिंग स्पॉट था। ये जो बाल्कन रीजन था एक ऐसी जगह थी जो कि बहुत सारी जो है ओशनिक रूट से जो है कनेक्टेड था और यहाँ से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी को जो है आसानी से अच्छे से किया जा सकता था। ठीक है, ज़्यादातर ट्रेडर्स को जो है ये अट्रैक्ट करती थी और ज़्यादातर जो है ये ट्रेडिंग एक्टिविटी को जो है आसान बना सकती थी। ठीक है, इसी कारण से इन सभी कंट्रीज की जो है नज़र थी किसके ऊपर, बाल्कन रीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये फिराक में थे कि इनको जो है एक मौका मिले, इनको जो है एक ऐसा मौका मिले कि किस तरीके से जो है ये उसके ऊपर, ये बाल्कन रीजन के ऊपर जो है अपना कंट्रोल जमा सके। ठीक है, तो आज क्या हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है पहले से चल रहा था। बाल्कन स्टेट जो है कोशिश कर रहे थे दूसरे स्टेट्स को जो है अपने अंडर लाने के लिए, दूसरे टेरिटरीज को जो है अपने अंडर लाने के लिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन थी ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हुई जब जो है यूरोपियन पावर्स ने जो है इसके अंदर आगमन किया। जब यूरोपियन पावर्स भी जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ गई, तब जो है ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा जो है बढ़ चुका था। ठीक है, बढ़ चुका था मतलब कितना बढ़ चुका था, इसी के बाद हुआ था हमारा वर्ल्ड वॉर 1। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो बाल्कन रीजन था इसमें काफी सारे वॉर्स हुए, काफी सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और लास्ट में जाके एक वॉर हुआ जिसे हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से। अब आगे देखो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा एंटी इम्प्लिसिट मूवमेंट। अब ये क्या था जिसे हम जानते हैं, इस मूवमेंट को जानते हैं हम एंटी इंपीरियल मूवमेंट के नाम से। अब ये क्या होता है, देखो जैसे ये हमने पढ़ा था, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपेरियलिज्म लेड टू अ डिजास्टर इन 1914 इन यूरोप। जैसे कि हमने पढ़ा, नेशनलिज्म ने जो है टाइम के साथ 19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते नेशनलिज्म ने जो है किसका रूप ले लिया था, इंपेरियलिज्म का। ठीक है, नेशनलिज्म जो है कन्वर्ट हो चुका था इंपेरियलिज्म में 19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते।
ठीक है। लेकिन जो ये कन्वर्जन था बहुत ही घातक साबित हुआ। 1914 में जो है एक वॉर हुआ जिसे हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से, तो इसी डिजास्टर की जो है यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है इसके अंदर, द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर विद द नेशनलिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट जो ये स्टार्ट हो चुके थे हर एक जो है कंट्री में, ज़्यादातर कंट्रीज में जो है ये स्टार्ट हो चुके थे, लोगों के अंदर जो है एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी थी, लोग जो है इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे। इसके अलावा क्या हुआ था, लोगों के अंदर जो है नेशनल यूनिटी की फीलिंग आ चुकी थी, नेशनल यूनिटी की फीलिंग उनके अंदर आ गई और उन्होंने क्या कोशिश करी कि किस तरीके से जो है इंडिपेंडेंस ली जाए। उन्होंने जो है इसी कारण से जो है एंटी इंपीरियल मूवमेंट जो है स्टार्ट किया। इसका रिजल्ट बन के क्या आया, बहुत सारी कंट्रीज को जो है इस मूवमेंट के कारण ही जो है इंडिपेंडेंस मिली। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेरिएशन ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे जो है लोगों ने जो है अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग को, लोगों ने जो है देशभक्ति की फीलिंग को अलग अलग तरीके से जो है दिखाया। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है इस टॉपिक के अंदर, इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म की डेफिनेशन जो है दी हुई है, जो कि इस टॉपिक में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या डेफिनेशन दी हुई है, द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग द कंट्रीज पावर बाय द यूज ऑफ मिलिट्री एंड अदर मीन्स। एक ऐसा तरीका जिससे जो है कंट्रीज अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करे, अपनी पावर्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करे, अपनी पावर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करे, किसके मदद से, मिलिट्री और इस तरीके की जो है मीन्स की मदद से, इस तरीके की जो है सोर्सेज की मदद से, तो उसे कहते हैं हम क्या, इंपेरियलिज्म। सो इसी पॉइंट के साथ ये टॉपिक भी और ये चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस जो है आपको किन टॉपिक्स में चाहिए। थैंक यू।